डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में न सिर्फ भारत की भरपूर प्रशंसा की बल्कि एक बेहद बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि पाकिस्तान और भारत एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। यह बयान उस समय दिया गया जब ट्रंप विश्व शांति और संघर्ष समाधान पर अपनी भूमिका का जिक्र कर रहे थे। इस एक वाक्य ने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली और इस्लामाबाद तक हर जगह कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आज हम इसी बयान की गहराई, इसके संदर्भ और इसके संभावित दूरगामी परिणामों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। विस्तृत घटनाक्रम और ट्रंप का बयान। यह घटनाक्रम मिस्र के एक तटीय शहर शर्म अल शेख में आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का है। ये मंच मुख्य रूप से मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने और मानवीय संकटों के समाधान पर केंद्रित था। इसी मंच पर अमेरिकी राजनीति के ध्रुव माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने जब पोडियम संभाला तो उनका ध्यान मध्य पूर्व के परे दक्षिण एशिया की ओर भी गया। ट्रंप ने अपने संबोधन में सबसे पहले गाजा संघर्ष को विराम दिलाने में अपनी कथित भूमिका का उल्लेख किया और दावा किया कि उन्होंने अब तक कुल 8 युद्धों को रुकवाने में सहायता की है। इसी क्रम में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय भी एक बार फिर अप्रत्यक्ष रूप से खुद को दिया। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था उनका भारत के प्रति सकारात्मक और प्रशंसात्मक रुख। उनके ठीक पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में ट्रंप ने भारत का जिक्र करते हुए कहा, भारत एक महान देश है जिसका नेतृत्व मेरे बहुत अच्छे मित्र कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके मित्र पीएम मोदी ने शानदार काम किया है। भारत की प्रशंसा करने के तुरंत बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर देखा और आत्मविश्वास के साथ वो बड़ा बयान दिया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भी प्रशंसा की और शरीफ को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। शरीफ के भाषण के बाद ट्रंप मजाकिया अंदाज में पोडियम पर लौटे और कहा, अब कहने को कुछ बचा ही नहीं है, चलो घर चलते हैं। ये पूरा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से फैल गया, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर मध्यस्थता की इच्छा जताई हो। ट्रंप की मध्यस्थता की पुरानी कोशिशें और भारत का रुख। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उनके कूटनीतिक इतिहास का एक हिस्सा है जिसमें वो स्वयं को दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर के रूप में प्रस्तुत करते आए हैं। पूर्व में वो कश्मीर मुद्दे पर भी मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं, जिसे भारत ने हमेशा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है। भारत का अटल रुख रहा है कि कश्मीर या भारत पाकिस्तान के बीच के सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और उनमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। विशेष रूप से 2021 में जब भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOS के बीच सीधी बातचीत के बाद नियंत्रण रेखा LOC पर पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसका श्रेय लिया था। उन्होंने तब सोशल मीडिया पर यह दावा किया था कि यह संघर्ष विराम अमेरिकी मध्यस्थता के कारण संभव हो पाया। हालांकि भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि संघर्ष समाप्त करने पर सहमति दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधी आंतरिक बातचीत का परिणाम थी। भारत सरकार ने इस बात को बार बार दोहराया है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों का सामान्यीकरण सीमा पार आतंकवाद की समाप्ति पर निर्भर करता है। जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए बंद नहीं करता, तब तक किसी भी सार्थक बातचीत की शुरुआत संभव नहीं है। शर्म अल शेख में ट्रंप का ये बयान इस संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की उनकी एक और कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप की व्यक्तिगत शैली रही है कि वो जटिल कूटनीतिक मुद्दों को सरल बनाते हुए एक त्वरित समाधान का दावा करते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते की जड़ें इतिहास, विभाजन और दशकों पुराने संघर्ष में इतनी गहरी हैं कि उन्हें महज एक बयान से सुलझाया नहीं जा सकता। क्या भारत और पाकिस्तान अच्छे से रह सकते हैं? गहन विश्लेषण। ट्रंप का यह दावा कि भारत और पाकिस्तान साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अधिक जटिल है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे से रहने की पूर्व शर्त विश्वास बहाली और मूलभूत मुद्दों का समाधान है। सबसे बड़ा गतिरोध है सीमा पार आतंकवाद। भारत का स्पष्ट स्टैंड है कि वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को अपनी नीति में निर्णायक बदलाव लाना होगा और भारत विरोधी आतंकी समूहों के खिलाफ न केवल कार्रवाई करनी होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जमीन का इस्तेमाल भविष्य में भारत के खिलाफ न हो। जब तक पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों पर ठोस और अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक द्विपक्षीय संबंधों में कोई भी प्रगति सिर्फ एक सपना ही रहेगी। दूसरा बड़ा पहलू है आर्थिक सहयोग और व्यापार। दक्षिण एशिया आर्थिक एकीकरण के मामले में दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है।
यदि दोनों देश वास्तव में अच्छे से रहना चाहते हैं तो उन्हें व्यापार के दरवाजे खोलने होंगे, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना होगा और साझा आर्थिक हितों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तीसरा, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों को एक निरंतर और रचनात्मक संवाद प्रक्रिया स्थापित करनी होगी। ये संवाद प्रक्रिया न केवल सरकार से सरकार के बीच हो, बल्कि इसमें दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल को भी बढ़ावा देना होगा। ट्रंप का बयान भले ही एक सरल और आकर्षक विचार प्रस्तुत करता हो, लेकिन दशकों से जमे हुए इस गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों देशों के नेतृत्व को अपनी ऐतिहासिक विसंगतियों से ऊपर उठकर भविष्य की ओर देखना होगा। ये एक लंबी और कठिन यात्रा है जिसकी शुरुआत हमेशा इस्लामाबाद के आतंकवाद पर रुख से होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर एक अप्रत्यक्ष दबाव भी डालता है कि वह अपने देश की विदेश और सुरक्षा नीतियों में रचनात्मक बदलाव लाएं, ताकि वो अच्छे से रहने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर खरे उतर सकें। बयान के कूटनीतिक निहितार्थ और वैश्विक प्रतिक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान केवल भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक निहितार्थ हैं। सबसे पहले, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण एशिया के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। भले ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत पाकिस्तान के मुद्दों से दूरी बनाए रखी हो, लेकिन समय समय पर ट्रंप जैसे प्रभावशाली नेताओं का हस्तक्षेप वॉशिंगटन की मध्यस्थता की अप्रत्यक्ष इच्छा को उजागर करता है। दूसरे, ये बयान मिस्र में गाजा युद्ध विराम पर आयोजित सम्मेलन के दौरान दिया गया था, जो संघर्ष समाधान के लिए ट्रंप के वैश्विक डीलर की छवि को पुष्ट करता है। उनका ये दावा कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, उन्हें भविष्य की वैश्विक राजनीति में शांतिदूत के रूप में स्थापित करने की कोशिश है, चाहे उनका दावा कितना भी विवादास्पद क्यों न हो। नोबेल शांति पुरस्कार पर उनकी टिप्पणी भी इसी आत्म प्रशंसा का हिस्सा थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ट्रंप के बयान को सावधानीपूर्वक नोट किया है। अधिकांश देश दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता चाहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र परमाणु शक्ति संपन्न प्रतिद्वंद्वी देशों का घर है। हालांकि कूटनीतिक हलकों में ये समझा जाता है कि ट्रंप के ऐसे बयान अक्सर टॉक पॉइंट, चर्चा का विषय होते हैं, जो जमीनी नीति में तत्काल बदलाव नहीं लाते।